हेलो दोस्तों, वेल्थ रीइमेजिन्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलिल और मेरे साथ है प्रशांत, और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज लेके आए हैं आप सभी के लिए, विच इज रियल एस्टेट रीइमेजिन्ड। सो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का, क्या रियल एस्टेट से वेल्थ कमाना पॉसिबल है या नहीं। तो प्रशांत, सबसे पहले ये टॉपिक से मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि रियल एस्टेट से मैं समझता हूँ एक घर, और घर इंसान का एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट जरूर होता है। तो क्या एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी होता है रियल एस्टेट? सलिल, पहली बात तो रियल एस्टेट जो है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ घर नहीं होता, घर भी होता है, साथ में आपकी कमर्शियल शॉप हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, प्लॉटिंग हो सकती है, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं जैसे ऑफिस स्पेस, राइट। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, रियल एस्टेट से बहुत ह्यूमंगस वेल्थ बनाई जा सकती है। मिसकंसेप्शन है एक आम जनता में कि रियल एस्टेट से वेल्थ, स्पेशली आज के यूथ में या मिलेनियल्स जिनको बोलते हैं, कि वेल्थ सिर्फ स्टॉक मार्केट से बनाई जा सकती है, रियल एस्टेट से नहीं बनाई जा सकती। तो प्रशांत, फिर रियल एस्टेट से वेल्थ कैसे बनाई जा सकती है? सलिल, रियल एस्टेट से का सिंपल फंडा है। इसके लिए ना हमें डिस्कस करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में डिफरेंस, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे आज ये डिबेट बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ बन सकती है नहीं बन सकती है। जो आज का यूथ है, जो आज का मिलेनियल है, वो कोविड के पोस्ट कोविड का टाइम भी देख चुका है, एंड वो ग्राफ भी बहुत अच्छे से देख लेता है। आजकल ट्रेडिंग व्यू में खोल के निफ्टी का चार्ट 2000 में यहाँ था, 2020 में यहाँ था। रियल एस्टेट में प्रॉब्लम ये है, रियल एस्टेट का कोई प्रॉपर ऐसा इंडेक्स नहीं है। हाँ, आपको सर्वेज मिल जाएंगे, रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, बट एकदम क्लियर कट इंडेक्स नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट को डायरेक्टली एक कर्व में आप मेजर कर पाओ, राइट। तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या वेल्थ कैसे बनाई जा सकती है, राइट। वेल्थ बनाने के लिए आपको रियल एस्टेट को पहले समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट की साइकिल क्या होती है। स्टॉक मार्केट की साइकिल यूजुअली सलील क्या होती है कि 2 साल बहुत अच्छा चला, फिर 1 साल नहीं चला, या कभी कभी बीच में ज्यादा चलने के बाद क्रैश भी आ जाता है, फिर वो कंसोलिडेट करता है 1-2 साल बाद, फिर चल जाता है। बट आप कोई भी 5 से 7 साल का ट्रेलिंग रिटर्न देखो मोटा मोटा, तो आपको 10-12% का CAGR मिल जाता है। पर रियल एस्टेट में ये ट्रू नहीं है। रियल एस्टेट की जो साइकिल है वो बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा डिकेड चलता है, फिर पूरा डिकेड नहीं चलता। अब पूरा एक डिकेड मान लो रियल एस्टेट ने कोई रिटर्न नहीं दिया, जैसे कि अगर हम बात करें 2012 से लेके 2020-21 तक, 2000 कोविड से पहले मतलब 2018-19 तक कोई रिटर्न नहीं दिया, राइट। तो आप 2019 में जाके देखोगे कि पिछले 10 साल से मुझे तो किसी का भी रिटर्न खास दिखा नहीं। सिलेक्टिव प्रॉपर्टी में हालांकि हर टाइम पे आप इवन बियर मार्केट में भी आप रिटर्न ला सकते हैं, राइट। स्टॉक मार्केट में भी, बियर मार्केट में भी आप रिटर्न ला सकते हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक से, राइट। बट अगर मोटा मोटा पैन इंडिया की बात करें, राइट, तो ये जो चैलेंज है कि आपको ट्रेलिंग 5-10 ईयर्स में रिटर्न दिखे, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ भी रिटर्न नहीं दिखा, तो आपको लगेगा कि रिटर्न बनता ही नहीं। स्पेशली मान लीजिए आपने नौकरी शुरू की 22 साल की उम्र में, है ना, और तभी बियर मार्केट शुरू हुई रियल एस्टेट की, और आप 30-32 साल के हो गए, 10 साल आप कमा रहे हैं, पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रियल एस्टेट को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं एज एन ऑब्जर्वर, आपको कोई रिटर्न नहीं दिख रहा, राइट। बट जैसा मैंने कहा, 10 साल साइकिल होती है रियल एस्टेट की ऊपर की, और 10 साल होती है बेरिश या कंसोलिडेटिंग मार्केट। तो पर अगर आप वो जो 10 साल हैं जिसमें मार्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस फेज में आप इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो आपको 20 से 25% CAGR मिल सकता है। उस 10 साल के पीरियड में आप ह्यूमंगस वेल्थ बना सकते हैं, एंड निफ्टी को या इंडेक्स कह लीजिए, हमारा जो स्टॉक मार्केट है, उसको आप अच्छे से बीट कर सकते हैं, लाइक 10-12% से, तो वो ह्यूमंगस वेल्थ बनती है। अच्छा, तो प्रशांत, जैसे आपने बताया कि रियल एस्टेट की कुछ साइकिल्स होती है, स्टॉक मार्केट की साइकिल थोड़ी छोटी होती है, रियल एस्टेट की साइकिल बहुत बड़ी होती है, तो हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना स्टॉक मार्केट में ना रियल एस्टेट में। पर मैं ये, जैसे आप लास्ट 20 साल का लेट्स से आप कैलकुलेट करके चलो, तो स्टॉक मार्केट का हम लेके चले तो 10 से 12 या 15% भी CAGR आता होगा, तो स्टॉक मार्केट का ये हो गया। तो रियल एस्टेट में जैसे हम लास्ट 20 साल का देखें तो ऑन एन एवरेज उसका भी आई थिंक 10-12% तो होगा, तो ये सिमिलर होगा फिर तो एकदम। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे काफ़ी स्टडीज़ हैं न्यूज़पेपर में कि इवन मुंबई का भी जो सबसे अच्छा रियल एस्टेट माना जाता है किया है, उसको भी अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा नीचे ही रह जाता है, मतलब अच्छा। इवन समुंदर महल जैसे एरियाज, राइट, जुहू और जो मुंबई के पोर्ट्स एरियाज हैं, राइट, मालाबार हिल्स टाइप, वहाँ का भी रियल एस्टेट अगर कंपेयर करते हैं, उसकी ग्रोथ भी कहते हैं कि न्यूज़पेपर रिसर्चेज हैं वो सजेस्ट करती हैं कि 1-2% कम ही रह जाता है निफ्टी से, राइट। बट मेरा कहना है कि अगर आप उस 10 साल में, जब आपकी बुल रन वाली साइकिल है, उस टाइम पे आप एंटर कर पाओ और उस पूरी साइकिल को एंजॉय कर पाओ, इवन आफ्टर द क्रैश, मान लीजिए आपका 20-25% से CAGR आ रहा है, राइट, तो आप काफी ग्रो कर जाते हैं, और लास्ट में 20-30% का करेक्शन भी आपको फेस करना पड़े तो भी आप ह्यूमंगस वेल्थ बना जाएंगे। अच्छा, तो प्रशांत, फिर ये आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं कि
जैसे मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ या एक नॉर्मल कॉमन मैन इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसको ये बात कैसे पता चलेगी कि इज द राइट टाइम टू एंटर, ये साइकिल अब स्टार्ट हो रही है, ये साइकिल खत्म हो गई है, वो ये कैसे जान सकता है? तो स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो लोग बहुत ज्यादा मॉनिटर करते हैं निफ्टी का पी क्या है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। तो अगर 15 से 20 के बीच में होती है ना, तो कहते हैं कि बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन है निफ्टी का, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एंटर, राइट। 30 क्रॉस कर जाता है, 29-30 हो जाता है, तो लोग थोड़ा स्केर्ड हो जाते हैं कि अब ऑलरेडी इतना महंगा है, राइट। पी 30 है तो मतलब क्या, आप कुछ भी आपको के लिए वैल्यूएशन बहुत ही खराब है, राइट। इससे अच्छा आप शायद रिटर्न बैंक से कमा लें। तो लोग स्केर्ड हो जाते हैं उस चीज से, राइट। सिमिलरली कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर रियल एस्टेट में भी हैं। आपको ये देखना है, हालांकि इसका कोई कंक्रीट डेटा नहीं अवेलेबल होता, आपको फील ही करना पड़ता है, बट आपको ये देखना है कि अगर 5 से 7 साल की हाउस होल्ड इनकम में आप ही की क्लास में आपकी क्लास के लोग जिस भी घर में रहते हैं वो आप परचेज इजीली कर पा रहे हैं, तो वैल्यूएशंस बहुत अच्छी हैं। और पीक टाइम होता है जब 20 से 25 साल की हाउस होल्ड इनकम जो है, उस टाइम पे काफी यूफोरिया हो जाता है कि आप 20 से 25 साल की इनकम में भी घर नहीं खरीद सकते। अल्टीमेटली सलील ऐसा टाइम आता है कि लोग बैंक के पास जाते हैं कि मुझे लोन चाहिए घर खरीदने के लिए, बैंक मना कर देता है कि जिस वैल्यूएशन की प्रॉपर्टी है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक भी आपकी 50% इनकम से ज्यादा की EMI डिडक्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। तो उस टाइम पर जाके जो है मोमेंटम रियल एस्टेट का यूजुअली खत्म हो जाता है और क्रैश हो जाता है। तो आपको इस तरह से वैल्यूएशंस को मेजर करना है। अच्छा, तो प्रशांत जैसे किसी को घर खरीदना है तो उसको ये देखना चाहिए कि जो भी वो एरिया कंसीडर कर रहा है, तो वो एरिया उसके 5 से 7 साल की उसकी हाउस होल्ड इनकम में अफोर्ड कर पाएगा तो वो ले लेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं गुड़गांव में रहता हूँ और यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ है, मंगोलिया, कैमेलिया, जहाँ पे 20, 25, 50 करोड़ तक के घर भी है। तो वो तो मुझे लगता है कि कॉमन इंसान की 30 साल की इनकम कि हाउस होल्ड इनकम के साथ भी वो सोच भी नहीं सकता लेने का। तो सलील जैसे मैंने बोला कि आपकी क्लास, राइट, तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि मंगोलिया के कैमेलियाज में कौन सी क्लास के लोग रहते हैं। दे आर मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जिनके पब्लिक कंपनीज हैं और उनके IPOs आ चुके हैं, राइट। एंड अगर आप देखेंगे CEOs हैं, उनकी आज की डेट में क्या सैलरी होती है, 5-7 करोड़ रुपए सैलरी होती है, राइट, है ना। तो इवन 15-20 करोड़ भी होती है। उस लेवल के लोग रह रहे हैं, तो उनका आप 5 से 7 गुना करिए ना, तो 50 करोड़ के अंदर ही है। तो उनके लिए वो सही है, राइट। आपको इस तरह से मेजर करना है। अच्छा। आप जैसे गोल्फ कोर्स रोड एकदम पोर्श एरिया की बात कर रहे हैं, राइट, तो हर सिटी के पोर्श एरिया में सबसे सक्सेसफुल लोग उस शहर के रह रहे होते हैं। अब अगर आप उससे थोड़ा सा नॉर्मल एम्प्लॉइज पे आ जाएंगे, तो गुड़गांव के कुछ एरियाज होंगे जहां पे, मैं ये नहीं कह रहा आज की डेट में, जब भी वैल्यूएशन अच्छी होती है तो वो 5 से 7 में अगर आपके इजीली आ पा रही है और हर किसी को लग रहा है कि घर ही खरीद लेते हैं, इतना आराम से मिल रहा है, तो वो अच्छी वैल्यूएशन होती हैं। अच्छा, तो प्रशांत जैसे आपने ये बताया कि कोई कंक्रीट फार्मूला तो नहीं है इसका, पर आप मोटा मोटा ये 5-7 साल की हाउस होल्ड इनकम की कैलकुलेशन से आप घर ले सकते हैं। तो 5-7 साल वाली हमने कैलकुलेशन तो कर ली, तो इसके साथ साथ कंक्रीट फार्मूला कुछ हम डिफाइन नहीं कर सकते क्या, या फिर हम क्या मेजरमेंट ले कि ये सही टाइम है या नहीं है? सलील, वेल्थ जो है ना किसी मैथ्स के फॉर्मूला से नहीं बनती, वो बनती है इमोशनल इंटेलिजेंस से, अपने बिहेवियर को मैनेज करने से, कुछ साइकिल्स देखने से, रियल एस्टेट की भी और हर एसेट क्लास की, उसको ऑब्जर्व करने से और अपने बिहेवियर को उस हिसाब से मैनेज करने से। आई एम सॉरी टू से कि इसका कोई कंक्रीट फॉर्मूला नहीं है कि ये आप अलर्ट लगा लें कि जब ये हो तो आई हैव टू एंटर, एंड जब दूसरा केस हो जाए तो आई एग्जिट। आपको थोड़ा सा साइकिल्स को मॉनिटर करना है। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑब्जर्विंग द मार्केट्स ऑल काइंड ऑफ, then you will start understanding how it works. तो प्रशांत जैसे आपने कहा कि बिहेवियर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, पर आजकल इन्फ्लुएंसर्स क्यों कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? सलील, ये समझिए कि ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर्स कब आए? 2015 के बाद मोस्टली, राइट। अब 2012 में उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा क्रैश देखा था रियल एस्टेट का, 2012-13 के बीच में। उसके बाद जब से वो आए 2019 में पीक टाइम था कोविड का, जब वीडियोस पे वीडियोस बन रही थी और लोग वॉच भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, तब से लेके 2018, 19, 20 तक, राइट, कोविड टाइम तक, बेसिकली 2020 तक कोई रिटर्न नहीं दिया रियल एस्टेट ने पैन इंडिया लेवल पे। अब रिटर्न मिला ही नहीं, तो वो रिसेंसी बायस का शिकार हो गए और उन्होंने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए कि रियल एस्टेट से पैसा बनता नहीं। हाँ, अगर जो 2000 से 2010 के लोग थे जो बहुत थोड़े से एज में थे, वो कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे यूट्यूब पे, वो कहते थे कि ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट से कभी पैसा नहीं बनता। हाँ, अभी नहीं बनेगा। अच्छा। तो ये कारण है, रिसेंसी बायस का शिकार होना एक कारण है। तो रिसेंसी बायस का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने एक और वीडियो में भी बात करी थी। बिल्कुल हम हाईली रिकमेंड करेंगे आप हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो देखिए, हाउ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स फूल यू। जी, तो प्रशांत आज की डेट में हम बात करें तो अभी हम कौन सी साइकिल में, अभी हम अप साइकिल में है, डाउन साइकिल में है, या फिर क्या चल रहा है अभी?
सलील, हम पिछली साइकिल को समझते हैं। 2001-2 से लेके 2011-12 तक हम काफी बुल रन में थे। हालांकि 2008 में थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, बट अगेन मोमेंटम पिकअप हो गया था रियल एस्टेट में। उस टाइम पे 20 से 25% का CAGR था पर ईयर का, अगर आप रिटर्न्स का देखेंगे, राइट। तो उसके बाद क्रैश आया 2013-14 में पैन इंडिया, राइट। और उसके बाद 7-8 साल परफॉर्म नहीं किया। फिर पोस्ट कोविड 2021-22 से फिर से एक साइकिल शुरू हुई। 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, राइट। तो मेरा मानना है कि अभी हम मिड में भी नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, तो देयर इज इनफ वैल्यूएशन में स्कोप है कि और काफी ऊपर जाएं। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा गैप लेके जाएं कि 1-2 साल कंसोलिडेट कर लें यहाँ से, फिर एकदम अचानक से फिर 40% 30% का रिटर्न दे दें, या छोटा मोटा करेक्शन भी आ सकता है। एंड देन बेसिकली आफ्टर एवरी डिप इट मे कंटिन्यू टुवर्ड्स द अपवर्ड जर्नी बेसिकली। तो प्रशांत, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी आई थिंक एक ठीक ठाक अच्छी साइकिल में हम चल रहे हैं और अभी ऐसे चांसेस है कि साइकिल ये कंटिन्यू करेगी, तो क्या हमें फिर कुछ भी ले लेना चाहिए? सलील, बुल रन भी जब होता है, स्टॉक मार्केट में भी जब बुल रन होता है, तो आप घटिया शेयर खरीद लें अगर, हाँ, तो आपका पूरी बुल रन में भी आपका जो स्टॉक है क्रैश कर सकता है और हो सकता है जीरो भी हो जाए। तो इस रियल एस्टेट को भी आपको पूरा ड्यू डिलिजेंस से ही खरीदना चाहिए। प्रशांत, आपने जैसे बताया कि अपना ड्यू डिलिजेंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टॉक मार्केट में भी बुल रन के टाइम पे सारे स्टॉक्स नहीं भागे थे, कुछ कुछ ऐसे भी स्टॉक्स थे जो बहुत ख़राब परफॉर्म भी करे, और उसमें आपका ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा काम आता है। सिमिलरली रियल एस्टेट में भी सेम थ्योरी वर्क्स। प्रशांत, फिर जैसे आपने बताया कैलकुलेशन कि 5-7 साल की आपकी हाउस होल्ड इनकम में आप जो अफोर्ड कर पा रहे हो अपनी क्लास के हिसाब से, तो आप वो ले सकते हो। और फॉर एग्जांपल मेरी आने वाले 5-7 साल में सेम सैलरी रहती है और मुझे कोई एरिया पसंद आ गया या मुझे कोई घर पसंद आ गया लेने के लिए, पर आज की डेट में तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे आने वाले 5-7 साल में, तो मैं शायद लोन लूँगा या फिर कहीं से उधार लूँगा या कुछ भी ऐसा करूँगा जिससे मैं वो प्रॉपर्टी अफोर्ड कर पाऊँ। तो प्रशांत, अगर मैं लोन लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो फिर उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा जो मुझे हर साल देना पड़ेगा, और अल्टीमेटली जब उस सबका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल एंड अप पेइंग वे मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उसमें आपका क्या टेक है? चलिए, लोन जो है 7 से 9% के बीच में जनरली मिलता है, राइट। तो हमें ये देखना है कि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं उससे ज़्यादा हम उस पैसे पे रिटर्न ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। इस पे हम, ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे, इसी सीरीज़ का पार्ट। व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अगर वो चाहते हैं इस पे वीडियो बनाए तो प्लीज़ कमेंट करें, हम इस पे एक स्पेशल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन यूज़ केस है कि लोग लोन से ही घर खरीदते हैं या कोई और रियल एस्टेट खरीदते हैं। तो इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाते हैं। जैसे प्रशांत ने बताया कि लोन और लेवरेज एक बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और वो इसी सीरीज़ का पार्ट रहने वाला है, विच इज़ रियल एस्टेट री इमेजिन्ड। और आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट वीडियो आए तो आप हमारी वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक पे ज़रूर क्लिक करिए और ज्वाइन करिए अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलरली फिनेंस एंड वेल्थ से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इस पर कमेंट ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।